Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I am discuss interest on loan concept number 4 part B. पार्ट बी में हम लोग जो बात करें बेटा, ये मेरा पार्ट बी है, लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म. अब फर्म लोन गिव कर रहा है किसको, पार्टनर्स को, और तब अगर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर रहा है तो इस कंडीशन, उस कंडीशन में था क्या, उसका क्या माना गया था, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस था. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या होगा बेटा, इनकम हो जाएगा. फर्म के लिए क्या होगा, लोन जब भी वो देगा तो उस पर किस रेट से, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीड रेट, जो उनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट में रिटेन होगा. अगर कोई एग्रीमेंट लिखा नहीं, absence of एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट बेटा absence होगा तो नो इंटरेस्ट चार्ज, पार्टनर के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए बेटा क्या एंट्री होगी, इसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम लोग, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, जनरल एंट्री सिंपल सा इसमें यही पास होगा बेटा. यहां पर लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. यहां देखो बेटा कैपिटल होगा, फिक्स के केस में फ्लक्चुएशन में आप यहां लिख सकते हो करेंट अकाउंट डेबिट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स केस में हम लोग बनाते हैं जब फ्लक्चुएशन केस रहता है, और करेंट अकाउंट हम लोग फिक्स केस में बनाते हैं. ये कब बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, जो कब नाम लिखा जाएगा हम लोग आगे की कंसेप्ट में हम लोग उसको पढ़ेंगे बढ़िया से. अब उसके बाद टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां हम लोग टू लिखेंगे क्या, टू में यहां पर जो लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट. क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर अकाउंट. अब इस कंडीशन में यहां पर उसको डेबिट करेंगे. फिर यहां पे नरेशन लिख सकते हैं हम लोग कि जो इंटरेस्ट उसको उसने गिव किया उसके ऊपर चार्ज किया गया. अच्छा, इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, हमारा ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर ये हमें पार्टनर क्या करेगा, गिव करेगा, देगा, गिवन करेगा. तो उस कंडीशन से ये मेरे लिए इनकम हो जाएगा, फर्म के लिए इनकम हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ ये एंट्री करेंगे. ये हमारी एंट्री हो जाएगी और हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं. जैसे इसका इम्पैक्ट होगा वो आपको क्वेश्चंस में जो हम लोग अब पार्ट ए पढ़े थे वो ज्यादातर क्वेश्चंस में आता है, ये उतना इसका इम्पैक्ट नहीं. ऐसे जितने भी बेटा एक्सपेंसेस नेचर की चीजें होंगे, अगर कोई पार्टनर दे रहा, जैसे एक एग्जाम्पल में हम लोग और भी ले सकते हैं कि एग्जाम्पल ये बात करते हैं कि अगर मान लो कोई बिल्डिंग, कोई फॉर्म जो है, कोई बिजनेस का मशीन, वो स्वयं पार्टनर का वो बिजनेस में उसका यूज किया जा रहा हो, और उसको अगर लोन देना होगा, या उसके बदले में लोन की बोली बात हम लोग बोले, या उसको बदले में हमको कोई कैश देना हो, उसका सामान प्रॉपर्टी, पार्टनर का प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग क्या करें, यूज करें, तो उसके बदले में जैसे बाहर वालों को रेंट देते वैसे उसको देना पड़ेगा. जब मैं उसको रेंट दूंगा तो रेंट देंगे तो कैसे एंट्री करेंगे, सिंपल सा. तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग कोई इसकी बिल्डिंग क्या की, हम लोग पार्टनर्स बिल्डिंग का हम लोग क्या करें, पार्टनर्स बिल्डिंग यूज बाय फर्म में हो रहा, तो फर्म इसके बदले में उसको क्या देगा, रेंट देगा. अब रेंट बेटा कैश में भी दे सकता है, चेक में पेमेंट कर सकता है, और फ्यूचर में पेमेंट करेगा. तीन तरीके की चीजें हो सकती हैं. ये दोनों केस में एंट्री हम लोग ऐसे करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट
टू, हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा, कैश या बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी। इसी का दूसरा एंट्री क्या होगा बेटा, हम लोग रेंट को कहां ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक। और ये केस में होगा फ्यूचर में पेमेंट, मतलब कि यहां का फ्यूचर पेमेंट का रेंट पेएबल आ जाएगा फर्म में, तो यहां पर उसने क्या करेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट, मतलब फ्यूचर में भी पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस करा। ये मेरा यहां पे क्या था बेटा, एक्सपेंस था, अभी किसमें कन्वर्ट हो गया मेरा, लाइबिलिटीज में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, लाइबिलिटीज में कन्वर्ट होगा। दूसरी एंट्री यही सेम होगी, अमाउंट भी सेम होगा। क्लियर, इतना ही बेटा हम लोग इस वीडियो में करते हैं, बस तो हम लोग चलते बेटा। आप लोग एक बात ध्यान देना कि एक्सपेंस ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट द, किस पे होता है, तो पार्टनर्स की अगर रेंट पेएबल होगा, पार्टनर्स का रेंट पेएबल होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर मैनेजर का कोई कमीशन है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स का तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसकी वाइफ का तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैड डेट्स होगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इस पॉइंट को फ्यूचर्स में आप आगे ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चंस में प्रॉफिट देगा पार्टनर्स में बांटने के लिए, उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट देगा, जिसका इंपैक्ट कहां जाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, और उसका वो अभी तक इंक्लूड है, उसी में है, उसी प्रॉफिट में इंक्लूड है। तो इस बात को ध्यान देना कि प्रॉफिट बढ़ता है, मतलब एप्रोप्रिएट होता है पार्टनरों में, बट उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पार्टनरों में प्रॉफिट को बिफोर ऑल एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू। रेवेन्यू में से सारा एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद ही हम लोग प्रॉफिट को पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों का आप ध्यान देना, एक आप लोग डिफरेंस खोज के रखना, समझना बेटा। वो डिफरेंस ये है कि डिफरेंस जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या वहां पे एप्रोप्रिएट ऑफ द प्रॉफिट, दो चीजों में आप डिफरेंस करना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस ढूंढ के आप हम लोग को हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक बेटा। तुम चलते बेटा, बाय बाय।